आज हम एमएस वर्ड में सीखेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर 6 ग्रुप आ जाते हैं: प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोडक्ट। सबसे पहले आता है आपका प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर आती है सबसे पहले कमांड आती है स्पेलिंग ग्रामर। जैसे मान लीजिए आपकी दो स्पेलिंग लिखी हुई है मोहन, आपको देख सकते हैं मोहन में आपकी स्पेलिंग गलत है, तो आपको यहाँ पर रेड रेड शो कर रहा है। अब जैसे ही आप आ जाएंगे स्पेलिंग ग्रामर, अब आप इसको जैसे टच करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं इग्नोर वर्ड, मतलब एक वर्ड को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल, अगर आप इग्नोर ऑल करना चाहते हैं इग्नोर ऑल कर सकते हैं। ऐड टू डायनेस्टी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको जो मोहन सही लगे। जैसे देखिए हमारा ये वाला मोहन सही है, तो हम जैसे चेंज कर देंगे, चेंज ऑल कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, ऑटो चेक ग्रामर भी ऑल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मोहन की सही स्पेलिंग करेंगे, जैसे हमने किया, ये देखिए हमारी स्पेलिंग जो सही है। आपने ध्यान दिया होगा जो हमने सेलेक्ट किया, आपकी स्पेलिंग ग्रामर जो होती है, जैसे कि हम फिर से बनाएंगे स्पेलिंग ग्रामर, कोई हमने ये बना दी। अब जैसे ही हम टच करें, देखिए हमारी जो स्पेलिंग की जो वो रंग होता है, कलर होता है, वो रेड में होती है, और जो ग्रामर की होती है वो नीले कलर की होती है, ब्लू और नीले कलर की। इसके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं कि स्पेलिंग की आपकी स्पेलिंग की जो होती है रेड होती है, और ग्रामर में आपकी नीले कलर की वो होती है स्पेलिंग। इसके बाद आते हैं थ्रेसर, रिसर्च। रिसर्च के द्वारा हम कुछ स्पेलिंग के संबंध में कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, हम इस सॉल्व का सॉल्यूशन कर सकते हैं। थ्रेसर, थ्रेसर के द्वारा हम ये थ्रेसर के द्वारा हम संबंधित त्रुटियों को भी सुधारा जा सकता है। थ्रेसर के द्वारा हम समानार्थी, जैसे कि एक शब्द है तो हम इसके अनेक शब्दों को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि जीएस को अगर आपकी कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो अब यहाँ पर थ्रेसर की मदद से आप अनेक कनेक्टिविटी उसको समानार्थी शब्द सोच सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेटर, अगर आप यहाँ पर अमेज़न वर्ड में कुछ ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू आप कोई भी भाषा में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन ज़्यादा से आप पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद है तो ट्रांसलेट स्पीड ट्रिक, यहाँ से भी आप यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं, इंग्लिश आपको जो भी करना हो, अमेरिकन, फ्रांस जो भी करना कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज सेट होती है वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ही सेट होती है। आप यहाँ पर अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। आप वर्ड काउंट, अगर आप वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्ड काउंट कर सकते हैं। इसके बाद है तो कमेंट्स, अगर आपको कोई कमेंट्स लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर टच किए कमेंट्स, अगर यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर लिख दिया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिया कमेंट्स। अब इसके बाद आते हैं कमेंट डिलीट, अगर कमेंट्स को डिलीट करना है डिलीट कहाँ से कर सकते हैं हम कमेंट्स को, डिलीट कर दिया, अब फिर से ला सकते हैं यहाँ पास प्रीव्यू बारे में। अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टाइप किया, अगर इसका प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, पिछला हमने क्या लिखा है, इसके हमने कुछ किया ही नहीं था, प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट, आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मुख्य रूप से तब उपयोग होता है जब आपको मतलब कि जब आप अपना स्टाइल में किसी अन्य यूजर से शेयर करते हैं, तो ट्रैकिंग ग्रुप के लिए बहुत काम आ सकता है। जब किसी वर्ड डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग में लगाया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट में होने वाली सारी एडिटिंग को आप ट्रैकिंग के द्वारा जान सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी वर्ड काउंट को ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको करने में आसानी होगी। ट्रैक चेंज के लिए जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर ट्रैक चेंज ऑप्शन है, यहाँ जाने पर आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कमेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कमेंट्स यहाँ पर चेंज भी आप जो कलर है वह चेंज कर सकते हैं। आप जैसे भी करेंगे देखिए आप जो कलर है वहाँ पर चेंज हो गया। ट्रैक ऑप्शन द्वारा आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बैलून्स लगा सकते हैं, मार्जिन यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन होती है जो ट्रैक की मदद से यूज कर सकते हैं। चेंज यूज़र नेम पर आप यहाँ पर चेंज यूज़र नेम कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ पर डिस्प्ले प्रूफिंग आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर बैलून। बैलून में आप यहाँ पर बैलून भी लगा सकते हैं, बैलून को हटा सकते हैं, बैलून को आप ओपन भी कर सकते हैं, शो बैलून। इसके बाद शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका पेज काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। इसके बाद आते हैं हम अगले में फाइनल शो मार्कअप। फाइनल शो मार्कअप तब किया था जब आपको फाइनल शो मार्क के द्वारा हम यहाँ पर सब कुछ डाटा दिखा सकते हैं और छुपा, जैसे मैंने ओरिजिनल किया, अब जैसे जो आपका टाइपिंग चेंज था वो छुप गया। फाइनल शो मार्क में आपका ऑटोमेटिक आ गया। शो मार्क अगर यहाँ पर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। इसके जैसे हम करेंगे इसको फॉर्मेटिंग कमेंट से, अगर आपको अनटिक करना है तो आप यहाँ पर अनटिक भी कर सकते हैं। इसके बाद रिसेंट पैन है, अगर आपको रिसेंट पैन लाना है तो ला सकते हैं, हटा सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसके बाद आते हैं चेंज, अगर आपको कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ पर चेंज नेक्स्ट टू मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको डाटा कुछ बना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डाटा कुछ रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पर डाटा आने पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद आता है आपका यहाँ पर प्रीवियस, अगर यहाँ पर कुछ डाटा प्रीवियस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीवियस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट आने के बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। इसका काम मुख्य रूप से एक्सेप्टेड और रिजेक्ट करने के लिए होता है। किसी डॉक्यूमेंट को ऐड करना और उसे रिजेक्ट करना, उसको रिजेक्ट करना ही से काम होता है। इसके बाद कंपेयर और कंबाइन में, कंपेयर का उपयोग मुझे तब किया था जैसे कि मान लीजिए हम नए पेज में आते हैं, इसके लिए कंट्रोल एन करेंगे, अब आएंगे यहाँ पर रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में से मैं कंपेयर, जैसे मैंने दो फाइल हैं, जैसे एक फाइल हमने यहाँ पर ले ली, मान लीजिए को हमें जो सेव फाइल है
कोई फ़ाइल हम यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद हम मान लीजिए हमने एक ले ली फ़ाइल। इसके बाद यहाँ पर रिवर डॉक्यूमेंट में आए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और फ़ाइल ले ली। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे हम देख सकते हैं आपके सामने 2 पेज आ जाते हैं। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक रिज़र्व डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जो ईयर होता है और ये रिज़र्व डॉक्यूमेंट ये दूसरी तरह होता है। आपको थोड़ा अंतर मिलेगा, जैसे कि इसमें इसमें इतना ही पेज है आपका, जो दूसरे वाले में ये दूसरे दिन का है। इसके द्वारा आप यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिज़र्व डॉक्यूमेंट का पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें तो ज़्यादा है, इसमें कम है आपका। अब आते हैं फिर से आपकी नेक्स्ट पेज में। अब बात आते हैं आपको कंबाइन मतलब अलग-अलग। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिज़र्व डॉक्यूमेंट अलग-अलग तरह के। जैसे मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट ले लिया हमने, कोई भी हमें एक डॉक्यूमेंट ले लेंगे यहाँ से। ये डॉक्यूमेंट ले लिया और एक और हमने डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लिया। अब आएँगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर टाइप ये ओपन ले लिया। अब इसके बाद ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कंबाइन में अलग-अलग तरह के आ गए। कंबाइन में भी आपकी दूसरी तरह एकदम दिखा रहे हैं। देखिए, कंबाइन में आपका ये दूसरी डाटा है आपका। देखिए ये इधर पे लगा है आपका, ये नॉर्मली ब्लैक कलर का है। दोनों अलग करके कंबाइन में अलग डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें कुछ भी करना था, जैसे शो डॉक्यूमेंट। जैसे हमें शो डॉक्यूमेंट जाना है कि शो ओरिजिनल कौन सा डॉक्यूमेंट है, रिज़र्व डॉक्यूमेंट, शो बोथ। हमें दोनों में जाना है तो दोनों में यहाँ पर कवर कर सकते हैं। शो ओरिजिनल कर सकते हैं, रिज़र्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट आता है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा नए पेज में। जैसे कंट्रोल एन से नए पेज में आएँगे। इसके बाद रिव्यू टैब में प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट आपको इसमें जाना पड़ेगा, रिसीव फॉर्मेटिंग या एडिटिंग। इसके बाद यहाँ पर हमें आएँगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आएँगे एडिटिंग रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आएँगे यहाँ स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में यस इंटरप्रेटिव प्रोसेसिंग। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाला, आपको फिर से नीचे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब जैसे वो ओके करेंगे, अब इसको जाके हम यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव कर देंगे। अब आने के बाद हम जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप आएँगे, अब यहाँ पर हमने मान लिया, लॉग दिया, लॉग कुछ नाम दे दिया यहाँ पर, लॉग। इसके बाद सेव कर देंगे। अब सेव करने जैसे हम यहाँ पर कट करेंगे, इसको डाटे को कट करेंगे, पूरा काट देंगे एक प्रकार से। एक बार काटने के बाद हम यहाँ पर सबसे 3-4 पेज हमारे खोले हुए हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने पेज काटा, अब देख सकते हैं हमारी लॉक का ये ऑप्शन। जैसे हम दोबारा टाइप करेंगे, आप देख सकते हैं, अब जैसे ही खुलेगा तो इसमें से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हम देखिए टाइप करेंगे नहीं हो पा रहा। अब इसके लिए हमको सबसे पहले आने पड़ेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। यहाँ पास आने पर आपको जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। जैसे करेंगे आप देख सकते हैं जो सीट आपके ऑटोमेटिक खुल गया। अब इसमें आप आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। जो इसके यहाँ प्रोटेक्शन ला के यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर ऑफिस बटन में जाने के बाद भी यहाँ पर प्रिपेयर में इनकप्टेड डॉक्यूमेंट से भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि आपके कार्य को सरल बनाता है। जिसके द्वारा आप यहाँ पर आप पार्ट को अपने 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 एमएस वर्ड को सुरक्षित कर सकते हैं और किसी को दिखा नहीं सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब